नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले 13 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान दिवस को कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 13 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य क्या है, आखिर इसको क्यों मनाया जाता है, तो यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो मृत लोग होते हैं, जो मृत शरीर होता है, उनमें से अंगों को दान करना होता है, जिससे कि एक व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत होगी वह उन अंगों को लगाकर स्वस्थ हो सकता है और ठीक हो सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो किस शहर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और इसका आयोजन किया गया था। तो किस शहर में किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस देश में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया था। तो कौन सा देश में किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा भारत देश में किया गया था। और आपको बता दो कि इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया था। मुंबई में किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं कि लैंडो नॉरिस ने ऑस्कर पियास्त्री को हराया था। तो आपको याद रखना है कि ऑस्कर पियास्त्री को हराकर लैंडो नॉरिस ने जीता था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा रमेश बुधियाल बन गए हैं। और रमेश बुधियाल को कौन सा पदक मिला है, तो इसको कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न में से किसने अपना घर नामक पहल की शुरुआत की है। तो किसके द्वारा अपना घर नामक पहल की शुरुआत की गई है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर नामक पहल की शुरुआत की गई है, जो कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए किया गया है। क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते थे वह लंबी दूरी तय करते थे, ट्रकों को लेकर सड़क में लंबी दूरी तय करते थे, जिनके कारण उनको थकावट महसूस होने लगता था और उनके स्वास्थ्य भी खराब हो जाते थे, जिसके कारण अपना घर नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। और इसके तहत सड़क के किनारे उनके रहने के लिए आवास बनाया जाएगा, जिससे कि ट्रक ड्राइवर्स आराम कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक लिखा गया है। तो किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक की एक पुस्तक लिखा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दो कि इस पुस्तक में कानून और न्याय से संबंधित बातों को लिखा गया है। और जो डी.वाई. चंद्रचूड़ है उसको 25 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 25 साल का अनुभव लेने के बाद इस पुस्तक को लिखा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत पूरे विश्व में मछली उत्पादन में कितनेवें स्थान पर आया है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान में आया है। और पहला स्थान में कौन आया है, तो पहला स्थान में चीन आया है। पहला स्थान में चीन आया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है, जो कि नारी अदालत की शुरुआत किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है या फिर इसकी शुरुआत किया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बना है।
तो एक ऐसा राज्य है जिसने एक शुरुआत की है जिसमें कि कमज़ोर दिमाग वाले बच्चों के लिए, यानी कि जिसका बौद्धिक क्षमता ठीक ठाक नहीं है, वैसे लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के जो सीएम है, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है आपको कमेंट करके बताना है। तो उन्हीं के द्वारा इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा आर्नी लोहाटी बन गई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो पीएम ई ड्राइव का मतलब है कि जो ईवी सेक्टर में, यानी कि ईवी सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है तो उन्हीं को यहाँ पर बढ़ावा देना है। तो किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, जो कि लद्दाख में परीक्षण किया गया है? तो कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आकाश प्राइम का परीक्षण किया गया है। आपको बता दूं कि आकाश प्राइम एक तरह का मिसाइल है जो कि किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगा सकता है, चाहे बरसात हो चाहे फिर कुहासा हो, किसी भी मौसम में यह सटीक निशाना लगा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो कि एनबीएफसी है, कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य वित्तीय उद्यम बन गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कौन से केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो यह शिक्षा केंद्र मंत्री है, शिक्षा केंद्र मंत्री है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। और यह कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगी? तो आपको बता दूं कि यह नागपुर से लेकर पुणे तक चलेगी, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 2024-25 में प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आलू उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे ऊपर के लिस्ट में रहा है, या फिर सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हिरोमासा उराकावा किस खेल से संबंधित थे जिनका 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित थे, ये मुक्केबाज किया करते थे। लेकिन आपको बता दूं कि जापान के टोक्यो में एक मैच हो रहा होता है जिसमें मुक्केबाजी के दौरान उनके मुंह पर चोट लग जाता है, उनके मस्तिष्क में चोट लग जाता है, जिसके कारण हिरोमासा उराकावा की मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अहमदाबाद को किया गया है। अहमदाबाद को 2024-25 में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को निद्रा रोग से मुक्त, यानी कि नींद से मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा केन्या को घोषित किया है, ऑप्शन बी, केन्या को घोषित किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।